सेंगोल। इसे सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक कहा जा रहा है। इसे प्राचीन भारत की विरासत माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल। सेंगोल शब्द की उत्पत्ति तमिल शब्द सेमई से हुई है, जिसे धर्म, सच्चाई और निष्ठा से जोड़कर देखा जाता है। क्या है सेंगोल? क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है? ये क्यों और कैसे इतना खास बन गया कि इसके महत्व को जानने और इसकी प्रामाणिकता को स्थापित करने के लिए भारत सरकार को पुराने रिकॉर्ड्स और मीडिया रिपोर्ट्स को खंगालना पड़ा। इस काम के लिए पीएमओ और संस्कृति मंत्रालय को 2 साल मेहनत करनी पड़ी। सेंगोल के महत्व को जानने के लिए आपको पहले इसका इतिहास जानना होगा। सबसे पहले बात करते हैं तुगलक पत्रिका की, जिसमें 5 मई 2021 को एक लेख छपा था, जिसमें लिखा गया था कि एक तमिल संत ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल दिया था। उसी सेंगोल को स्वतंत्रता का प्रतीक कहा जा रहा है। ये लेख लिखा था एस गुरुमूर्ति ने। उन्हीं के इस लेख ने भारत सरकार को सेंगोल के बारे में और जानने और दुनिया को इसके बारे में बताने के लिए प्रेरित किया था, जिसके बाद शुरू हुई सेंगोल के महत्व को उजागर करने की कवायद, जो 2 साल तक चली। तारीख थी 14 अगस्त 1947। इसकी मध्य रात्रि, यानी ठीक उस वक्त जब अंग्रेजों के शासन से देश को आजादी मिली थी। भारत को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक सेंगोल सौंपा गया था। इसके महत्व और सेंगोल वेस्टिंग सेरेमनी की प्रामाणिकता को स्थापित करने के इरादे से साल 1947 से पहले के आधिकारिक रिकॉर्ड्स के साथ साथ मीडिया रिकॉर्ड्स और लेखों को खंगाला गया। फेमस क्लासिकल डांसर डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम ने एस गुरुमूर्ति के लेख का ही इंग्लिश ट्रांसलेशन एडिशन, यानी अंग्रेजी अनुवाद संस्करण पीएमओ तक पहुंचाया। इस अनुवाद के साथ साथ प्रधानमंत्री कार्यालय को एक पत्र भी भेजा गया, जिसमें कहा गया कि सेंगोल वेस्टिंग के ऐतिहासिक समारोह को सार्वजनिक इतिहास से दूर रखा गया है। इस पत्र में भारत सरकार से निवेदन किया गया कि साल 2021 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरकार इसे सार्वजनिक करे। इस पत्र और अनुवाद ने ही पीएमओ और संस्कृति मंत्रालय को सेंगोल के बारे में जानने और इसके इतिहास को सबके सामने लाने के लिए प्रेरित किया। अब इसके बारे में और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। ये काम जिन अधिकारियों को सौंपा गया, उन्होंने प्रतिष्ठित लेखकों की किताबों, न्यूज़पेपर्स में छपे मशहूर लेखकों के आर्टिकल्स और सेंगोल से जुड़ी ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी को अच्छे से स्टडी किया। इसमें पंडित नेहरू के आवास पर उन्हें सेंगोल सौंपे जाने से जुड़ी जानकारी भी शामिल थी। बता दें कि इस महत्वपूर्ण काम के लिए नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा से भी अनुरोध किया गया कि वे पंडित नेहरू के पत्रों में समारोह से जुड़ी तस्वीरों को ढूंढें और ये पता करें कि सेरेमनी से जुड़ी तस्वीरें उपलब्ध हैं या नहीं। इस दौरान 25 अगस्त 1947 को टाइम पत्रिका में छपा एक लेख मिला, जिसमें विदेशी समाचार सेक्शन के सेंगोल अनुष्ठान में एक डिटेल्ड रिपोर्ट मिली। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के अध्यक्ष ने 26 अप्रैल 2022 को एक लेटर में पेरी एंडरसन द्वारा लिखी गई द इंडियन आइडियोलॉजी नाम की किताब के अलावा ताई योंग टैन और ज्ञानेश कोडेसे की एक बुक द आफ्टरमैथ ऑफ पार्टीशन इन साउथ एशिया का विवरण भारत सरकार को दिया। साल 1950 में आई डीएफ कराका की भी एक बुक हाथ लगी, जिसके हवाले से इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि सेंगोल को तंजौर के पुजारियों द्वारा संतों के जरिए शासन करने का अधिकार प्राप्त करने की पारंपरिक और ऐतिहासिक भारतीय पद्धति के प्रतीक के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। सेंगोल वेस्टिंग सेरेमनी से जुड़े सिर्फ इतने ही प्रमाण नहीं मिले, बल्कि इनमें दिसंबर 1955 में बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा लिखा गया एक लेख, यास्मीन खान की बुक ग्रेट पार्टीशन द मेकिंग ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ साथ फ्रीडम एट मिडनाइट जैसी किताबें भी शामिल हैं। वहीं डीएमके द्वारा पब्लिश कराई गई हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती नीति नोट 2021-22 में भी साल 1947 में हुई सेंगोल सेरेमनी का जिक्र किया गया। 2 साल लंबी कवायद के बाद भारत सरकार को 77 वर्ष पुराना सेंगोल प्रयागराज के संग्रहालय में मिला। इसे कई वर्षों से एक अज्ञात स्थान पर रखा गया और इसका उल्लेख नेहरू की सोने की छड़ी के रूप में किया गया। राजदंड को असीम ताकत का प्रतीक भी माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार इसकी शुरुआत चोल वंश से हुई और इसका चलन मौर्य और गुप्त साम्राज्य के दौरान भी रहा था।
यही नहीं, महाकाव्य महाभारत में भी राजदंड का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की विरासत से जुड़े सेंगोल को दिल्ली के नए संसद भवन में अपना स्थान मिलेगा। गौरतलब है कि इसी साल 28 मई को नए संसद भवन में स्पीकर की सीट के सामने इसे रखा जाएगा। सेंगोल पर बने नंदी को देखा जा सकता है। इसे बनाने वाले जौहरी परिवार के वंशज अमरेंद्र वुमुद्दी ने न्यूज़ 18 को बताया कि ये उनके लिए गौरवशाली पल है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।